नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार पर दोहरा वार करते हुए नाकामियों का सच जनता के सामने रखने की कोशिश की है। ईरान और फिलिस्तीन पर इजराइल के आक्रमण जो हैं वो आप लोग देख रहे हैं और इस आक्रामक रवैये के खिलाफ मोदी सरकार की चुप्पी को गलत ठहराते हुए आज सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने मोदी को याद दिलाया है कि ईरान के साथ हमारे संबंध कितने पुराने रहे हैं और ईरान ने कैसे अलग अलग मौक़ों पर पाकिस्तान के खिलाफ जाकर भारत का साथ दिया। लेकिन अब जबकि ईरान को भारत के साथ की ज़रूरत है तो मोदी चुपचाप खड़े हैं। वहीं राहुल गांधी ने एक तरफ तो नेहरू प्लेस जाकर मोबाइल रिपेयरिंग का काम करने वाले युवकों से मुलाकात का वीडियो जारी किया है और देश को बताया है कि मेक इन इंडिया असल में असेंबल्ड इन इंडिया हो गया है, यानी हम यहाँ कुछ बना नहीं रहे हैं बल्कि केवल चीन से सामान लाकर जोड़ रहे हैं। अगर अपने युवाओं को हम यहीं पर बनाने का मौका देंगे, यानी मेक इन इंडिया को हम आगे बढ़ाएंगे और संसाधन देंगे तो देश काफ़ी तरक्की करेगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक पोस्ट में चुनाव आयोग को घेरा है और चुनाव आयोग को इसलिए घेरा है क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी एक नियम को बदल दिया है और वो नियम क्या है वो बाद में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस ट्वीट को देखिए। राहुल गांधी जो ट्वीट कर रहे हैं उसमें साफ साफ वो लिख रहे हैं कि वोटर लिस्ट, ज़रा स्क्रीन पर ले आइए ट्वीट को, और वोटर लिस्ट क्वेश्चन मार्क के साथ उसके बाद मशीन, ये देखिए मशीन रीडेबल फॉर्मेट नहीं देंगे। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज सवाल पूछ रहे हैं, कानून बदलकर छिपा दी, चुनाव की फ़ोटो वीडियो सवाल, अब 1 साल नहीं 45 दिनों में ही मिटा देंगे। जिससे जवाब चाहिए था वही सबूत मिटा रहा है। साफ दिख रहा है मैच फिक्स है और फिक्स किया गया चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। फिक्स किया गया चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है, ये साफ साफ यहाँ पर लिख रहे हैं राहुल गांधी। आखिर है क्या, क्यों लिख रहे हैं, आपको बताता हूं। दरअसल चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर 45 दिनों के भीतर कोई आपत्ति दर्ज नहीं होती है तो वो चुनावों की सीसीटीवी वेबकास्टिंग और वीडियो फुटेज को 45 दिनों के बाद नष्ट कर दें। पहले 1 साल तक रखने की व्यवस्था थी। इसी पर राहुल गांधी ने फिर से मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया है। जबकि सोनिया गांधी ने अपने आलेख में, जो हिंदू अखबार में उन्होंने आलेख लिखा, आज सुबह सुबह वो आलेख छपा है हिंदू में, द हिंदू में, उस लेख में लिखा है कि इजराइल द्वारा गजा में तबाही और अब बिना किसी कारण ईरान पर सैन्य हमलों के खिलाफ भारत की चुप्पी साफ करती है कि मौजूदा सरकार ने अपनी नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं को त्याग दिया है। हमने न केवल अपनी साख खो दी है बल्कि अपने मूल्यों को भी छोड़ दिया है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। भारत को स्पष्ट रूप से अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, जिम्मेदारी से काम करना चाहिए तथा तनाव कम करने और पश्चिम एशिया में बातचीत फिर से स्थापित करने के लिए हर कूटनीतिक चैनल की मदद लेनी चाहिए। ये बात यहाँ पर सोनिया गांधी, इसके अलावा बहुत सारी बातें सोनिया गांधी ने अपने आलेख में लिखी हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी वानगी आपके सामने हम रख रहे थे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इस डबल अटैक से मोदी पर कुछ असर होगा या नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तो मोदी अपनी सत्ता के 11 साल का जश्न मनाने में लगे हुए हैं। उनके सामने बिहार चुनाव है, ओडिशा की सत्ता की सालगिरह है, कल ही सालगिरह मनाने ओडिशा पहुंचे थे नरेंद्र मोदी। अगले साल पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन सब में चुनाव हैं। यानी देश की साख रहे या जाए, मोदी की सत्ता नहीं छूटनी चाहिए, इसी पर मोदी का ध्यान है। आज तो खैर मोदी विशाखापट्टनम में योग करते नजर आए। पूरी बीजेपी आज योग का उत्सव मना रही है। उधर पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अलग योग कर लिया है। अब ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की सिफारिश पाकिस्तान ने कर दी है, क्योंकि ट्रंप ने सीज फायर करवाया है। जिस मुद्दे पर मोदी मुंह नहीं खोल रहे उसे पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले आया है। इधर ट्रंप भी कह रहे हैं कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं लेकिन मुझे नोबेल नहीं मिलेगा। देखिए साफ साफ, मैं चाहे कुछ भी कर लूं लेकिन मुझे नोबेल नहीं मिलेगा। ट्रंप ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर लिखा है कि मैं ये बताते हुए बहुत खुश हूं कि मैंने अमेरिका
के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मिलकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा के बीच एक शानदार समझौता कराया है। मुझे इस काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। मुझे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने पर नोबेल नहीं मिला। सर्बिया और कोसोवो के बीच शांति लाने पर नहीं मिला। मुझे मिस्र और इथियोपिया के बीच शांति बनाए रखने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। मुझे मध्य पूर्व में अब्राहम समझौते कराने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा। ये यहां लिख रहे हैं ट्रंप की प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा है मानो वो कटाक्ष की भाषा में ये बातें कह रहे हैं, यानी कटाक्ष की भाषा का, व्यंग की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर डोनाल्ड ट्रंप। अगर इसको देखा आप ध्यान से गौर से अगर सुन रहे हो तो अपनी पोस्ट के आखिर में ट्रंप ने और बातें लिखी हैं, जरा उसको भी देख लीजिए आप। अपने पोस्ट के आखिर में लिखते हैं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, रूस यूक्रेन हो या इजराइल ईरान, नोबेल शांति पुरस्कार मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों को सब पता है और मेरे लिए यही सबसे जरूरी है। ये बात सबसे आखिर में लिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इस पोस्ट में दिख रहा है कि ट्रंप नोबेल पीस प्राइज हर हाल में लेना चाहते हैं और पाकिस्तान उन्हें बढ़ावा दे रहा है। लेकिन मोदी ऐसे में क्या करेंगे? और इन सब के बीच ईरान इजराइल का अगला कदम क्या होगा? क्या दोनों देश शांति वार्ता के लिए आगे बढ़ेंगे या ट्रंप शांति की जगह जंग में कूदने का फैसला लेंगे? 2 सप्ताह का समय मांगा है। इन सब के बीच नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? यह भी बड़ा सवाल है। सोनिया गांधी का जो आलेख है उस पर अमल करेंगे, विदेश नीति को फिर से उस राह पे ले आएंगे जहां से हिंदुस्तान के आने वाले समय के लिए अच्छा हो। चलिए इन सब पे बात करेंगे इस चर्चा में कि आखिर क्या कुछ इजराइल से अपडेट है, नया अपडेट इजराइल और ईरान के युद्ध में, वो भी समझेंगे। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के डबल अटैक से कैसे नरेंद्र मोदी यहां पर आने वाले समय में परेशानियों से घिर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं। इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राहुल देव जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। सीधे पहले प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं और ज़रा शुरुआत करें सोनिया गांधी के आर्टिकल से। आपने भी पढ़ा ही होगा, द हिंदू में आलेख है और आलेख में के बहुत सारे आयाम हैं, और लेकिन मुख्य मुद्दा जो है भारत की विदेश नीति है। और इस वक्त जब ईरान और इजराइल जंग में हैं ऑलरेडी, और ऐसे में हमारा रोल क्या होना चाहिए इस पर है। लेकिन क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सोनिया गांधी के इस आलेख को थोड़ा बहुत भी आत्मसात कर पाएंगे, अमल कर पाएंगे? देखिए राजीव जी, हम लोग बराबर इस बात को कहते रहे हैं कि ईरान भारत का बहुत पुराना दोस्त है और भारत की विदेश नीति का एक बड़ा हिस्सा ईरान से दोस्ती का रहा है। रशिया हमारा बहुत निकट का सहयोगी रहा है। अमेरिका के साथ हमने जो रिश्ते रखे वो दूर के रिश्ते थे। कभी भी अमेरिका को इस तरह से न तो हावी होने का मौका दिया जैसे पाकिस्तान पर अमेरिका हावी हुआ, और न ही हमने कभी अमेरिका को इतना दूर किया कि वो भारत को कोई दूसरी चुनौती दे पाता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आने के बाद जिस तरह से भारत की विदेश नीति को बदला, और मैंने शायद परसों भी कहा था कि मोदी जी को चिढ़ तो गांधी परिवार से कांग्रेस पार्टी के साथ है। तो जो नेहरू ने किया, जो मुकाम, जो प्रतिमान इंदिरा गांधी ने स्थापित किए या राजीव गांधी ने या मनमोहन सिंह ने जो नीतियां बनाई, उनको उलट देना ये मोदी जी को आता है। लेकिन विदेश नीति के मोर्चे पर ये कभी नहीं होता कि आप सारी चीजों को उलट दें, लेकिन अगर आप उलट दें तो फिर कुछ हासिल करें। मोदी जी पहले अमेरिका और इजराइल के नजदीक जाते हैं, आपने रूस को नाराज किया, आपने ईरान से दूरी बनाई, और चाइना और पाकिस्तान के बीच ऐसा कुछ किया जिसकी तरफ चेतावनी दी थी राहुल गांधी ने कि इन दोनों को कभी इस तरह का मौका नहीं देना है कि दोनों एक साथ खड़े हो